देश के पल पल बदलते हालात पर नजर रखने वाले, देश में चौथा स्तंभ कहलाने वाले, देश के मुख्यतः 4 संस्थानों में से एक पत्रकारिता कहलाता है। किसी लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता यह मुख्यतः संस्थान है। इन्हीं के चारों तरफ देश की दिशा और दशा दिखाई जाती है। हर एक पार्टी, संगठन अपने को मजबूत करने की कोशिश करते रहते हैं। हर एक पार्टी अपने अपने वोटरों को लुभाने में लगे रहते हैं। लोकसभा 2024 चुनाव तैयार हैं। ऐसे में मेन स्ट्रीम मीडिया एग्जिट पोल और डिबेट दिखाने में लगे हैं। किसी भी देश की राजनीति में मीडिया का अहम किरदार होता है। 10 मार्च 2024 को यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की एक मंडल स्तरीय मीटिंग मुरादाबाद में आयोजित की गई, जिसमें नवनियुक्त मोहम्मद जॉन तुर्क को मंडल अध्यक्ष यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का मनोनीत किया गया। इसके अलावा मुर्तजा इकबाल को जिलाध्यक्ष और नसीमुद्दीन को महानगर अध्यक्ष एवं चौधरी ओमवीर सिंह को महामंत्री नियुक्त किया गया। यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के मंडल अध्यक्ष ने कहा, हमारा संगठन प्रदेश के सभी जिलों में सक्रिय है और कई पत्रकार हमारे संगठन के विदेशों में भी गए हैं। उन्होंने सभी पत्रकारों से मिलकर काम करने और ईमानदारी निष्ठा से देश और समाज के लिए काम करने पर जोर दिया। इसके अलावा कांट, कुंदरकी, बिलारी, ठाकरद्वारा, रामपुर, नगर मुरादाबाद से आए सैकड़ों पत्रकारों ने मीटिंग में भाग लिया और सभी ने संगठन को मजबूत करने साथ साथ मिलकर काम करने का संकल्प भी लिया। मंडल अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, महामंत्री सभी ने पत्रकारों के सभा में पहुंचने पर आभार व्यक्त किया। देखिए एक रिपोर्ट शब्बीर मोमिन के साथ न्यूज दर्पण के लिए मुरादाबाद से। पत्रकारिता करते रहेंगे तब तक बेहतर रहेगा, क्योंकि दिक्कत ये होती है एक दूसरे को, ये असली है, ये नकली है, ये मुझसे जूनियर है, ये कुछ नहीं जानता, इस सबको लेकर हम सबको एक चलना पड़ेगा और यूनियन का सपोर्ट करते रहे, यूनियन के साथ चलते हैं। शुक्रिया। मुरादाबाद के अंदर यूनियन की जो बुनियाद डालने वाले हैं वो हमारे जो सीनियर हैं और बुजुर्ग हैं, वो हमारे मुर्तजा इकबाल साहब हैं और इन्होंने जो है हमेशा से मतलब यूनियन को खाना बैठाना तरीके से इन्होंने पूरी यूनियन को खींचा है। अभी हमारी थोड़ी सी कमी की बात है कि हम थोड़ा पीछे हो कांट तहसील का रहने और करीब 23 सालों से ज्यादा समय शार्ट टाइम में लिया है मैंने। बाकी कुछ 2-4 साल राष्ट्रीय सहारा और नो टाइम्स, लेकिन लगभग 16-17 साल का समय शार्ट टाइम में। बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ मोहम्मद जान तुर्की साहब को, जिन्होंने एक बार फिर सबको जोड़ने का काम किया। 2-3 बातें मैं यहाँ आपके सामने रखूंगा। एक तो पत्रकार साथी सभी हम कहते ही चले आ रहे हैं कि एक दूसरे का साथ देने का काम करेंगे, लेकिन हाथ खींचने का काम करें, कान खींचने का काम नहीं। बहुत बढ़िया। एक अक्सर बात आती है कि ज्यादा सर्कुलेशन का अखबार और कम सर्कुलेशन का अखबार, छोटा अखबार, बड़ा अखबार। ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। जब कोई साप्ताहिक पेपर किसी के खिलाफ एक खबर छापता है ना, तो वो उसको तलाश करता फिरता है, वरना कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। तो एक तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि कम से कम तिमाही एक कार्यशाला पत्रकारों की आयोजित हो, जिसमें हमारे सीनियर पत्रकार हमें कुछ जानकारी दें। आदमी की सारी उम्र सीखने का काम करता है, तो वो जानकारी दें। वक्त के साथ साथ पत्रकारिता के तरीके बनाते हैं, वो हमें बताते रहें। और जूनियर साथी कुछ भी इसकी अपनी 3 महीने की समस्या है कुछ बैठक में रखें, जिन्हें दूर करने का काम हमारे पदाधिकारी करेंगे। दूसरी एक दिक्कत ये आती है कि व्यवहार हमारा खराब होता है और समस्या हम अपने संगठन के लिए बन जाती है। तो हम समाधान का हिस्सा बने, समस्या का हिस्सा ना बने। व्यवहार अगर बढ़िया होगा तो हमारे सामने समस्या बहुत कम आएगी। इस 23 साल की पत्रकारिता के इस कैरियर में आज तक ऐसे डिविजनल सदर जनाब मोहम्मद जान तुर्की साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो
इस यूनियन को जो वेंटिलेटर पर चली गई थी उसको दोबारा निकाल कर लाए और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह बढ़िया चलेगी। जब संगठन मजबूत होगा, यूनियन मजबूत होगी तो हर एक पत्रकार मजबूत होगा। इसलिए हम कोशिश यही करें कि यूनियन मजबूत हो, इसकी जो भी प्रोग्राम हो उसमें अटेंड हो और मोहम्मद जान तुर्की साहब के हाथों को मजबूत करें और इंशाल्लाह यहाँ जिला सतह पे भी संगठन बनेगा इंशाल्लाह, उसमें सभी साथी मिलकर काम करेंगे। जान तुर्की साहब का मंडल अध्यक्ष बनने का सबसे पहले तो आज मेरे गरीब खाने पे आने पर आप सभी लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतनी दूर दूर से तशरीफ लाए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत से को नहीं जानता, उनका आने का भी शुक्रिया और सभी को मैं सलाम पेश करता हूँ। दूसरा, मेरे सीनियर साथी मोहम्मद जान तुर्की साहब मंडल अध्यक्ष बन के आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत सोच समझ के इन्हें जिम्मेदारी दी है, तो इनको बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि यूनियन को और ज़्यादा मजबूत करेंगे, हमें जो है राह दिखाएंगे, क्योंकि सीनियर हैं तो इनका रास्ता बताना इनका दायित्व हम। अच्छा, दूसरी बात ये कि यूनियन का जो हमारी जिम्मेदारी है वो यही है कि हमें जो है संगठित रहना है। सिर्फ नामचार की यूनियन नहीं है, हमें जो है सक्रिय रहना है, समय समय पे मीटिंगें करानी है। अभी पिछली मीटिंग में भी ये बात हुई थी, मोहम्मद जान तुर्की साहब की मीटिंग हुई थी, उसमें यही बात शिकायत आई थी साथियों की कि भाई यूनियन की हमारी मीटिंग नहीं होती है। तो इसीलिए ये दूसरी मीटिंग जो है बहुत जल्दी से हमने रखी और सभी लोग यहाँ बैठे हैं। मैं उन सबसे भी गुजारिश करूंगा कि जो जो लोग ये चाहते हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों में इस यूनियन की मीटिंग करें, ताकि जो है एक हमारा जो कुनबा है उसका विस्तार होता जाए। और एक बात और ये कहना चाहूंगा, जूनियर सीनियर की चलती है, बहुत अच्छी बात भाईजान ने कही, हमारे नासिर भाई ने, कि हमें बड़ों का भी अदब रखना है और छोटों का भी हमें ख्याल रखना है। परिवार तभी बढ़ता है। ये यूनियन जो है ये हमारा परिवार है, इसमें हमें छोटे सदस्यों का भी ख्याल रखना है और जो सीनियर को जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि वो हमारा सीनियर है तो वो उसका हक है, उसका हक देना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, कुछ पत्रकार हमारे साथी ऐसे भी हैं जो भटक जाते हैं। मैं आपको बताऊं, जो अभी हमारे बड़े भाई राजेंद्र जी ने कहा था, वो भटक जाते हैं। देखिए, जो हम पत्रकार हैं, हम लोकतंत्र का, जिन लोगों को ये जानकारी नहीं है वो शायद सोचने लगते हैं कि मैं कुछ भी, मुझे सारी अथॉरिटी है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा काम सिर्फ जो है समाज को जागरूक करना है, समाज को दिशा दिखाना हमारा काम है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्होंने एक समूह बनाया और समूह बना करके सब जगह जगह छापेमारी खुद कर रहे हैं। भाई, आपको क्या राइट है छापे मारने का? तो साहब पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल पंप डाले, आप सिर्फ अपनी कलम से आवाज उठा सकते हैं, अधिकारियों को इन्फॉर्म कर सकते हैं अपने जो अखबार के माध्यम से। हमारा ये राइट नहीं कि हम जाएं कहीं पे भी, क्योंकि जब हम जाते हैं तो लोग फिर ये ब्लेम करते हैं कि साहब ये हमसे पैसे मांगने आए थे। तो इस तरह के काम हमें बचना चाहिए कि साहब ये हॉस्पिटल फर्जी चल रहा है, ठीक है, अगर इस समाज को नुकसान पहुंच रहा है। भाई का और मोहम्मद जान तुर्की भाई को और अपने तमाम साथियों को एक नजर करता हूँ। साफ और शफाफ था दरियाओं का पानी, साफ और शफाफ था दरियाओं का पानी, मंदिर कहीं मस्जिद कहीं घर काट रहा था। तो पत्रकार समाज का प्रहरी है, समाज का मेमार है। आज जो हालात है वो ये है कि हमारा समाज अपनी जड़ों से हिल चुका है। जो हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये सब अपनी जड़ों से हिल चुकी है। सिर्फ मीडिया है जो थोड़ी बहुत, इसकी वजह यह है कि जो आला सतह पे है ये मीडिया भी मिल चुकी, लेकिन निचली सतह पे हम लोग जो यहाँ मौजूद है, हम लोग जो भी काम करते हैं समाज को बताने का, लोकतंत्र को बचाने का, इंसानियत को बचाने का, ये जिम्मेदारी कुदरत ने हमारे कंधों पर डाल दी है। लिहाजा हमें अपने वफादार से बालातर होकर अपनी जिम्मेदारी निभानी है और हिंदुस्तान में जो भी मतलब समाजी तब्दीली आई वो सीधी सियासी और समाजी तंजीम की नहीं बल्कि सहाफती तंजीम की मरूना मिन्नत है। जितनी भी मतलब जमहूरियत आई, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा कुर्बानी सहाफियों ने दी। और आज फिर जो हालात और जो वक्त है वो सहाफत को फिर एक चुनौती है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने अखलाक को, अपने किरदार को बेहतर करें और जो गरारूपन कहीं कहीं कुछ लोग कर लेते हैं उसको ना करें, बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझते हुए समाज को, तमाम सूबों में, तमाम जिलों में इसके प्रोग्राम होते हैं, लेकिन
हमारे मुरादाबाद में ये हमारी बंद। मैं सदर साहब का और तशरीफ फरमा जितने भी यहाँ मौजूद हैं, मैं सभी का इस्तकबाल करता हूँ और सभी को बस एक ही बात कहूँगा, मीडिया में मैं कुछ नहीं जानता, कुछ लोग हैं जिनकी वजह से मैं थोड़ा सारा जाना, मगर होता ये है यहाँ जो हम लोग पत्रकार बनते हैं उनको थोड़ा सारा समझना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। बढ़िया बात। बस हमारे सदर साहब से यही कहूंगा कि उनको थोड़ा सारा बताएं कि हमें किस लेवल पे चलना है। जैसे भाई ने कहा था कि हमें क्या सिखाना है, क्या बनना है, ऐसा नहीं है कि साहब पेट्रोल कम मिल गया है तो हम जाके छापा मारे। ज्यादातर हमारे साथ यही हो रहा, हर जगह यही शिकायत है, कोई कार्य। हमारे मंचा से आज के सदर मोहतरम जनाब रईस शेख साहब और मुरादाबाद में इस यूनियन के बानी मुर्तजा इकबाल साहब, परवेज आलम साहब, नासिर साहब, हैदर अली साहब, नईमुद्दीन साहब, ओमवीर सिंह और रविंद्र और मेरे सभी सामने बैठे साथी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा यूनियन का, इस यूनियन यानी हमारी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन आज मंडल के हर जिले में इसकी इकाई बन चुकी है और बहुत ही एक्टिव इकाई हमारी रामपुर है, अमरोहा है, जो जिनका हमने नया गठन किया है। हर वो समस्या के लिए, हर वो काम के लिए डीएम एसएसपी हो या दूसरे अधिकारी हो, वो रियल काम को लेकर उनके पास जाते हैं और उनकी मंथली मीटिंग भी चल रही है। यहाँ पर जैसे मेरे साथियों ने कहा कि यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन, तमीम भाई ने कहा हमारे कि ऑक्सीजन पर चल रही। मुर्तजा भाई ने बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें एक अच्छा साथ नहीं मिल पाया। साना बसाना खड़े होने वाले पत्रकार साथी नहीं मिले, लेकिन वो सच्चाई थी। लेकिन आज उल्टा है, आज इस काम के लिए उनके साथ हर तहसील से प्रतिनिधित्व है और जो तहसील के लोग इसमें शामिल किए गए हैं उन पर कोई विलय नहीं है। 15 से 20 साल पहले से वो पत्रकारिता से जुड़े हैं, आज भी जुड़े हैं, कर रहे हैं काम। अब कोई भी तहसील या ब्लॉक इस यूनियन से अछूता नहीं है। अब मुर्तजा इकबाल को किसी मुरादाबाद के पत्रकार की कहने की जरूरत पड़ेगी, यार मार्च जाना या बिलारी जाना, कि यूनियन वहां है। तो एक तालमेल बनाने की कोशिश की गई है। हर वर्ग का इसमें जो व्यक्ति है, हर वर्ग के हैं कि मैं हर व्यक्ति के साथ संपर्क में रहना और फोन करना, ये मेरे मतलब मैं लगातार इस चीज में संपर्क में सभी लोगों से मैं रहा। दूसरी चीज मैं एक चीज और कहूंगा, जैसे एक ग्रुप बनाया अलग से, ठीक है, उस ग्रुप में कोई भी समाचार हो या खबर या कोई भी अपने अखबार की कटिंग न डाले। उसकी वजह क्या है, हम जो अगर किसी पत्रकार साथी को कोई परेशानी, देशों में घूमने भी गए, रिसर्च करने भी गए और आगे भी जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि मुझे भी ज्यादा दिन समय नहीं हुआ है, मुझे अभी 1 साल नहीं हुआ है मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिए हुए, लेकिन ये चीज मैंने संगठन में मैं जुड़ा रहा। दूसरी जगह की जिलों की मेरे पास जिम्मेदारियां थी, मुरादाबाद नहीं, मुरादाबाद के अलग भी मैं दूसरे जिलों में मैं गया और संगठन को मैंने मजबूत। आज मुरादाबाद की यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के जितने भी पदाधिकारी हैं, दूसरे मंडल के अधिकारी हमारे पदाधिकारी हैं, वो मुरादाबाद की वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन को जानते संभालेंगे। बाकी भोजपुर कांड से और कुंदरकी से ये 1-2 दिन में अपने नामों की ऐलान कर देंगे और उसमें प्रतिनिधित्व ऐसा होगा कि कुंदरकी से ये है, यानी कुंदरकी ब्लॉक से, जिसमें मैनेटेर भी शामिल है, बिलारी से ये हैं और भोजपुर कांड से ये हैं, तो उसमें ऐसा प्रतिनिधित्व होगा, किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा, उन पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा और वो एक मजबूती से खड़े होंगे। वो किसी दूसरे के आगे ये नहीं कहेंगे कि हमें इस चीज की जरूरत है।
वो अपने में सक्षम होंगे। संगठन को अगर जरूरत पड़ेगी तो अपने पास से दोनों माशाअल्लाह हमारे जनरल सेक्रेटरी भी बहुत मजबूत है।